नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 16 श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष का रविवार का दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिन होता है। देखिए, इस 16 श्राद्ध पक्ष में हम 16 श्राद्ध पक्ष के दिनों पर अर्थात 16 दिनों पर हम अपने पितरों के नियमित पितृपक्ष के अवसर पर कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ उनके लिए भोग, जल अर्पित करते आ रहे हैं, ताकि जो हमारे जो पितृदेव हैं वह प्रसन्न हो, उनकी अनुकंपा कृपा हमारे घर पर बनी रहे। हमारे पितृदेव सुख शांति से रहें, ताकि उन्हीं की कृपा से हमारे घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, उन्हीं की कृपा से हम फलें फूलें और अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। परंतु कुछ लोगों के घर पे क्या होता है, सभी के पितृ देवता अलग अलग होते हैं। भले ही हम 16 श्राद्ध पक्ष में अनेक किसी सभी पितृ देवताओं की अलग अलग तिथियों पर याद करते हैं, परंतु पूरे वर्ष में मात्र केवल 16 दिन ही है जिस दिन यदि हम लोगों को लगातार निरंतर अपने पितृ देवताओं को याद करना रहता है, पितृ देवताओं को कुछ न कुछ भोग और जल अर्पण करना रहता है, उनकी पूजा आराधना में उनके निमित्त समर्पित करना पड़ता है, ताकि हमारे पितृदेव हमारे ऊपर प्रसन्न रहें। तो यदि हम 16 श्राद्ध पक्ष में भी नहीं कर पा रहे हैं, 16 दिनों तक लगातार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। किसी किसी लोगों के घर के जो पितृ हैं वह कुछ ज्यादा ही रुष्ट रहते हैं, यानी कि किसी के पितृ देवता जो है ज्यादा ही कड़क स्ट्रिक्ट स्वभाव के रहते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियों में क्रोधित होते हैं। तो कुछ लोगों के पितृदेव हैं बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, यानी कि शांत प्रकृति के होते हैं। तो वह छोटी छोटी पूजा अर्चना में ही, छोटे से आपके परिश्रम से ही वह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अत्यधिक अत्यधिक जल्दी, यानी कि जल्द ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाना या फिर जल्द ही रुष्ट हो जाना। तो हम सभी को यदि हमारे पितृदेव नहीं मान रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, या किस कोई ना कोई आपको ऐसा संकेत दे रहे हैं कि आपके जो पितर हैं वे आपसे नाराज हैं या फिर आपके पितर प्रसन्न हैं, तो भी हम सभी को रविवार के दिन अपने पितरों के निमित्त एक छोटी सी क्रिया विधि करनी चाहिए। अपने जीवन में भगवान सूर्यदेव की तरह ही सूर्यदेव के आशीर्वाद पाते हुए अपने जीवन में तेज वृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति की और साथ ही साथ पितरों के निमित्त पितरों को याद करते हुए एक छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए तो हमारे ऊपर पितृ प्रसन्न हो सकते हैं, और जो पितरों की हमारे ऊपर से रुष्टता होगी वह भी दूर होगी, और जाते जाते पितर हमें आशीर्वाद देकर के जाएंगे। देखिए, इस उपाय की खास बात यह है कि यह जो उपाय बताए जाएंगे आज के वीडियो में, 3 उपाय, इन तीनों उपायों को आप कभी भी किसी भी तिथि पर कर सकते हैं। तो आपकी जो भी तिथियां बची हैं अभी शेष, उन सभी तिथियों पर आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। कैसे? ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक उपाय करे तो क्या आपके पितर प्रसन्न नहीं हुए होंगे, नहीं, बिल्कुल हुए होंगे। कुछ लोगों के पितर जो हैं उनसे कुछ गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, परंतु आप खुद सोचिए कि यदि 16 श्राद्ध पक्ष अर्थात मात्र 16 दिन अपने पितरों को लगातार याद करते हैं, वैसे तो साल भर हम कर नहीं रहे, लेकिन यदि हम 16 दिन भर की भी कर लेते हैं तो हमारे पितृ अवश्य रूप से हम पर प्रसन्न होते हैं, और एक अलग तरीके की, एक अनोखी ही हमारे ऊपर अनुकंपा कृपा प्रदान करते हैं। तो शिव जी को जल समर्पित करेंगे रविवार के दिन पर, और शिव जी के ही साथ साथ हम अपने पितरों को याद करते हुए उपाय करेंगे, ताकि पितरों को भी शांति मिले। जिस प्रकार हमें अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए होती है, उसी प्रकार पितरों को समृद्धि तो नहीं चाहिए, ऐश्वर्य कीर्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वह पितृ लोग हैं, परंतु उनकी आत्मा को शांति मिले, तृप्ति मिले, इस प्रकार से हम प्रार्थना याचना कर सकते हैं भगवान शिव से, अपने महादेव इष्ट से। संपूर्ण विधि चलिए जानते और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा और कृपा से। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य रूप से करें। देखिए, हम सभी ये उपाय जो करेंगे इस वीडियो में, 3 उपाय जान रहे हैं। 3 में से पहला उपाय हम अपने घर से करना प्रारंभ करते हैं, जो कि भगवान शिव जी से संबंधित है और हमारे पितरों से भी संबंधित है। शिव जी से संबंधित, शिव जी के निमित्त अपने पितरों को याद करते हुए यह उपाय करेंगे, ताकि हमारे पितरों को शांति मिले। हम अपने घर में सुख शांति के लिए तो अभी तक प्रार्थना कर रहे थे, अब हम इस उपाय में अपने पितरों की शांति के लिए, तो जाते जाते, यानी कि जब हमारे पितृ देवता जो है इस धरती लोक से अब स्वर्ग लोक की ओर जाएंगे अर्थात पितृलोक की ओर जाएंगे, उनको वहां पितृलोक में शांति मिले, समृद्धि मिले और तृप्ति मिले। उनके जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा याचना करें, और उनके अच्छे जीवन के लिए, यानी कि पितृलोक में उनके शांति और शीतलता जीवन के लिए हम प्रार्थना याचना कर सकते हैं। क्या करेंगे? उनके अच्छी कामना के लिए, उनकी तृप्ति के लिए हम सभी को एक दूध की कटोरी लेनी, कटोरी लेंगे, उसमें दूध लेंगे, गाय का दूध कच्चा, और इस कच्चे दूध में हम डालेंगे, हमें चाहिए होगी हरी इलायची, माफ करिएगा, हमें चाहिए होगी काली मिर्च। इस प्रकार से हम काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च कितनी लेनी है? हम सभी को 3 काली मिर्च लेनी है। साथ में लेंगे 1 दुर्बा, कम से कम 1 दुर्बा, अत्यधिक चाहे जितनी ले ले, 5-7। सारी सामग्रियां लेकर के हम अपने घर के किसी भी मटके परिंदे वाले स्थान के पास जाएंगे, रसोई घर में, वहां पर इसमें 3 काली मिर्च डालेंगे, पितृ देवताओं को याद करके 1 दुर्बा डालेंगे, अपने ही पितृ देवताओं को याद करके, और इसी को यहाँ पर 11 बार पितृ देवताओं का नाम लेते हुए, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए, इसी कच्चे दूध वाले पात्र को हम रख देंगे दुर्बा और काली मिर्च सहित इन मटके परिंदे वाले स्थान के पास। कितनी देर के लिए? 10 से 15 मिनट के लिए। ध्यान दीजिएगा, 10 से 15 मिनट के लिए मटके परिंदे वाले स्थान के पास इस कटोरी को, इस कच्चे दूध के पात्र को रख रहे हैं।
रख दिया, सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी रख देंगे, ठीक, रख दिया। 15 से 20 मिनट बाद हम इसको वहां से उठाएंगे और इसी पात्र को लेकर के पहुंचेंगे अपने घर के नजदीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर पहुंच रहे हैं, काली मिर्च और दुर्वा हम सभी को उसके साथ साथ हम सभी के पास दूध है। यह दूध, काली मिर्च और दुर्वा मिश्रित जल हम सभी को जो है कच्चा दूध वाला, यह जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर प्रवाहित कर देना है, अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए समर्पित करेंगे। या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का देखिए, जब हम लेकर के आए हैं घर से तो पितरों के नियमित पितरों को याद करते हुए उनके मंत्रों से सिद्ध करके लाए हैं। अब पितरों के मंत्रों से सिद्ध किया हुआ कच्चा दूध, काली मिर्च और दुर्वा हम शिव जी के ऊपर समर्पित कर रहे हैं। अर्थात शिव जी को समर्पित कर रहे हैं कि हमारे पितृ देवताओं को तृप्ति दें, पितृ देवताओं को वहां स्वर्गलोक में शांति दें, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, ऐसी प्रार्थना याचना करते हुए संपूर्ण दूध समर्पित कर दिया अपने पितरों का नाम लेते हुए। अब अंत में हम सभी को क्या करना है कि बचा हुआ जैसे ही हम सभी का दूध समर्पित हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम जलाधारी समर्पित करते हैं तो वह बह करके आता है। यहाँ पर अंतिम में हमने ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर के ये कच्चा दूध समर्पित करा है। अंत में यहाँ पर देखेंगे जलाधारी के नीचे का जो हिस्सा होता है जहाँ जल गिरता है वहां पर पितरों का स्थान होता है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास। वहीं पर हम अपने सीधे हाथ की हथेली लगाएंगे। हथेली लगाने के बाद थोड़ा सा कच्चा दूध लेंगे, जल जितना भी हमारे हाथ में आ जाए, टच हो जाए, गीला हो जाएगा, लग जाएगा, उससे हम सभी को अपने माथे में एक ऐसी, चाहे तो त्रिपुंड बना लें या एक बिंदी बना सकते हैं, और फिर अपने पितृ देवताओं को याद करेंगे कि हे पितृदेव, हे भगवान, हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हो आपके नियमित उसके लिए हम क्षमा याचना मांगते हैं। अबोध हम अज्ञानी हैं, आप ही की अनुकंपा कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। आपकी ही प्रसन्नता से यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो ही हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। आपकी ही कृपा से हमारे जीवन में सफलता और खुशहालता आएगी। आपकी ही जीवन से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि हर प्रकार से हमारे घर में जितनी भी अच्छी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां, सब आपकी ही कृपा से आएंगी। तो अपनी कृपा बनाए, हमसे जो भी भूल चुक हुई है आपके बच्चे स्वरूप है, हमें भूल चूक के लिए माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आप प्रसन्न है तो ही प्रसन्न है। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हो इस जल के पात्र को, इस बूंद को आपको मस्तक में लगा लेना है, चरणामृत को, और आप वहां से चले आएंगे। केवल इतना मात्र यदि कर लेते हैं आप इस पितृपक्ष में अपने पितरों की विदाई के समय, क्योंकि अब पितरों का धीरे धीरे जाने का समय आ चुका है, तो पितृ आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दिखाते हैं। और साथ ही साथ भगवान शिव जब देखते हैं कि आपके अंदर सच्ची निष्ठा, सच्ची सद्भावना है, अपने पितरों के निमित्त आप सद्भाव से कर रहे हैं, भगवान शिव भी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और शिव जी भी आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दिखाते हैं और आपके पितरों को शिव जी तृप्त कराते हैं। साथ ही साथ उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि है, तृप्तों को प्रसन्नता होती है और भगवान शिव की प्रसन्नता से आपको अत्यधिक लाभ होता है। इस उपाय को व्यापारी भी कर सकते हैं, नौकरी चाकरी, मतलब इस उपाय को कहने का तात्पर्य है, गुरुजी कहते हैं इस उपाय को कोई भी व्यक्ति विशेष हो अपने जीवन के लिए कर सकता है और साथ ही साथ महिलाएं या पुरुष अपने घर परिवार के लिए भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। देखिए, यह उपाय मुख्य रूप से व्यापारी व्यक्ति हो या फिर ऐसे व्यक्ति हो जो कि कर्ज में, धन धान्य में डूबे हुए हैं, उनके जीवन में कर्ज की समस्या, धन की समस्या बढ़ती ही जा रही है, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो इस उपाय को करें। या फिर अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हो तो इस उपाय को करिएगा। शिव जी के निमित्त ही यह उपाय है। क्या लेना है, हम सभी को मटके परिंडे वाले स्थान से 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे तांबे के लोटे में, साथ में लेंगे 1 चम्मच शहद, उसी के साथ लेंगे हम 2 बेलपत्री जो कि कहीं से भी ये खंडित नहीं होनी चाहिए, उसी के साथ लेंगे हमें 11 काले तिल के दाने। ठीक है, सारी सामग्रियां ले ली हैं। अब हम सभी को क्या करना है कि यह जो शहद है इसको इसी जल के पात्र के अंदर डालेंगे, पितरों का नाम लेते हुए डाल करके अच्छे से घोल देना है। ओम पितृ देवताय नमः यह नाम जप करते हुए, उसके बाद ये 11 काले तिल के दाने भी पितरों का नाम लेते हुए डाल करके अच्छे से घोल देना है। यानी काले तिल और शहद डाल करके जल में अच्छे से मिला दिया है। हम सभी का जो जल है वह अच्छे से शहद और काले तिल मिश्रित घोल करके तैयार हो चुका है, यानी कि संपूर्ण जल में घुल चुका है शहद। इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है शहद इतनी अच्छी क्वालिटी का रहता है, जैसे जो लोग देसी शहद रखते हैं कि आपका जो शहद है वह जमा ही रहता है जल के अंदर भी, वह घुलता नहीं है। तो अच्छे से घोल दीजिएगा ताकि पूर्ण रूप से आपका जो जल है वह घुल जाए शहद में। ठीक, इसको तैयार कर लिया। अब आप सभी क्या करेंगे, जैसे ही आप इसमें घोल लेते हैं, पितृ देवताओं का नाम लेते हो, बची हुई जो 2 बेलपत्तियां हैं उनको आप लेकर के पहुंचते हैं भगवान शिव जी के मंदिर। यानी कि आपने काली तिल और शहद घोल लिया और बेलपत्तियां थैली में ले ली, भगवान शिव जी का नाम लेकर के पहुंच जाएंगे। पितरों का नाम लेकर के घोला था, 1 बेलपत्री या फिर कहें पहली बेलपत्री भगवान सबसे, हाँ पहली बेलपत्री आप समझिएगा, पहली बेलपत्री हम रखेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जब हम बेलपत्री रखेंगे तो अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ ही रखेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पत्ती जो है, इस पत्ती की जो डंडी है ना, ये बाहर की तरफ रहेगी, जैसे कि अभी जलाधारी की तरफ है, आप देख सकते हो इस तरफ है। ठीक, और पत्ती का मुख चाहे किसी भी तरफ रहो, डंडी का मुख बाहर की तरफ रहेगा। आप जब पत्ती मुख करेंगे तो आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर के समर्पित करिएगा।
और इस बेलपत्री को जब समर्पित करेंगे तो आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। देखिए, यह उपाय रविवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, प्रदोष की तिथि हो, इस उपाय को आप सभी कर सकते हैं। बची हुई तिथियों पर पितरों की विदाई का समय आ चुका है। पितरों की विदाई समय पे पितरों को याद करते हुए आप अपने लिए ना कुछ मांगते हुए कि स्वयं के लिए ना मांगे, अपने पितरों के लिए करें, अपने पितरों की तृप्ति के लिए, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको जल अर्पित करें, उनको भोग अर्पित करें, उनको तृप्ति के लिए अर्पित करें, तो आपके जीवन में अवश्य रूप से सुख शांति आएगी और भगवान शिव जी आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। अभी तक आप केवल पितरों के नियमित उपाय कर रहे थे, अब आप भगवान शिव जी के नियमित पितरों के लिए उपाय करेंगे। बेलपत्री समर्पित कर दी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ठीक, दूसरी बेलपत्री अब इसके बाद आप समर्पित करेंगे कहाँ पर? जलाधारी के अंतिम छोर पर, जहाँ पर से जल नीचे गिरता है पितरों का स्थान होता है, यहाँ पर समर्पित करेंगे। ओम पितृदेवताय नमः यह नाम लेकर के यहाँ पर भी बेलपत्र की जो डंडी है वह बाहर की तरफ रहनी चाहिए। आप देख करके वीडियो में समझ पा रहे होंगे, यानी कि जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ नहीं रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। समर्पित कर दिया। अब आप सभी के पास यह जो एक लोटा शुद्ध जल है, जो काली तिल और शहद मिश्रित जल है, इससे आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ध्यान दीजिए, काली तिल और शहद मिश्रित जल से जब आप अभिषेक करते हैं तो शहद आपके जीवन में ऐश्वर्य वृद्धि देता है, साथ ही साथ हर प्रकार के कष्ट और बाधाओं को दूर करता है। काली तिल जो आप समर्पित कर रहे हैं तो यह आप सभी के जीवन में धन धान्य और कर्ज से जुड़ी समस्याएं और बाधाओं को दूर करता है। व्यापारी व्यक्ति इस उपाय को जरूर रूप से करिएगा। ठीक, काली तिल आपके जीवन से हर प्रकार से कर्ज से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेगा। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर रहे हैं और शहद आपके जीवन में धन धान्य से जुड़ी हुई इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा, बढ़ोतरी दिलाएगा, आपके जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति दिलाएगा। रविवार या सोमवार को कर रहे हैं, भगवान सूर्यदेव जैसी आपके अंदर एक नई शक्ति, एक नई चमक, एक नई ऊर्जा आएगी और साथ ही साथ आपके अंदर शीतलता भी दिलाएगा, आपके जीवन से आपके कभी हर प्रकार के कष्टों को भी दूर करेगा। अंत में जैसे ही ये जल समर्पित हो जाए तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अब आपको हथेली बनी हुई दिख रही है, तो इस बेलपत्री के ऊपर पित्र वाली जो बेलपत्री है उसके ऊपर जो जल गिरा है उसी जल पर आपको बेलपत्री गिरी रहेगी। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली रखनी है, अपने पितृ देवताओं को याद करना है, ओम पितृ देवताय नमः, और फिर उसके बाद आप कहेंगे, हे पितृदेव, हे भगवान, हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा याचना मांगते हैं। हम तुच्छ हैं, हम नालायक हैं, हमसे अबोध हैं, हम अज्ञानी, हमसे कुछ नहीं पता। आपकी अनुकंपा कृपा से ही हम अपने जीवन में खुशहाली से रह सकते हैं। आपकी ही कृपा से आपके जो बच्चे हैं अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी ही प्रसन्नता से हमारे घर परिवार में प्रसन्नता आएगी, आपकी ही आशीर्वाद से हमारे घर में खुशहाली आएगी। तो अपनी अनुकंपा कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें और हमसे जो भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा याचना करें और हमसे जो भी हो सकेगा तो ऐसी आशीर्वाद बनाए कि आगे भी हम आपको, अपने पितृ देवताओं को, आपको हे पितृदेव, हम नियमित रूप से याद कर सके। हे प्रभु, हे महादेव, हमारे पितृ देवताओं को तृप्ति दें, उनकी आत्मा को शांति दें। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करनी है और आपके अंत में जो भी मनोकामना रहेगी अपने व्यापार, नौकरी, कामकाज से संबंधित या कर्ज से संबंधित, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हे पितृदेव, हमें इस समस्या से निकालें और अपनी अनुकंपा कृपा बनाएं, हमें अबोध समझ के हम क्षमा याचना दे। तो आपका जो भी कार्य है वह कार्य परिपूर्ण होगा और यह उपाय आपका विशेष रूप से सिद्ध होता है। इस उपाय को आप बचे हुए किसी भी दिनों पे करते हैं, पितरों की विदाई के समय पे, रविवार का दिन है, सोमवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, अमावस्या तिथि को भी आप इस उपाय कर सकते हैं। ये सारे उपाय करिएगा। देखिए, इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले। यदि प्रदोष काल को समय मिलता है संध्या के समय में तो प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं, तो जरूर रूप से करिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम अगले तीसरे सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। देखिए, जाते जाते पितरों की विदाई करते करते आप पितरों को भोग अवश्य रूप से समर्पित करें, तो एक छोटा सा कार्य जरूर कर सकते हैं। अपने पितरों को भोग समर्पित करते हुए पीपल का वृक्ष हो या बरगद का वृक्ष हो, ठीक, बट वृक्ष हो या फिर कहें तो बेलपत्र का पेड़ हो, यहाँ पर जाना है आपको सुबह से लेकर के शाम तक में। एक पीपल के पत्ते में एक पूड़ी रखेंगे, उस पूड़ी में 1 से 2 टुकड़ा गुड़ का डालेंगे, थोड़ी सी चने की दाल डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, चने की दाल आपको थोड़ी सी डालनी है, कुछ नहीं तो कम से कम 11 चने की दाल डाल लें और 11 काले तिल के दाने डाल करके ओम पितृदेवताय नमः का जाप करते हुए यह पीपल के पत्ते में सारी पूड़ी, गुड़, चने की दाल और काले तिल रख करके आपको पीपल का वृक्ष हो या बरगद का वृक्ष हो या कहा जाए तो बेलपत्र का पेड़ हो, तीनों में से किसी के भी नीचे रख करके आ सकते हैं। अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए पितरों की तृप्ति के लिए और पितृ आर्यमा का नाम लेते हुए यदि आप इतना करके आते हैं तो आपके ऊपर पितरों की कृपा होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं आपसे। पितृ को आप भोग समर्पित करके आते हैं उनकी खुशहाली के लिए। आपको कुछ मांगना नहीं, कुछ प्रार्थना याचना नहीं करनी, बस अपने पितरों के लिए समर्पित करके आना है। आप खुद देखेंगे कि आपके ऊपर पितृ कितना प्रसन्न होते हैं और आपको कितनी ज्यादा सफलता प्राप्त कराते हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आने ही लगेगा कि हमारे घर में पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है पितरों की कृपा से। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं, छोटी सी विधियां हैं जो कि पितरों के जाने का समय, विदाई का समय, तो इन कार्यों को अवश्य रूप से करना चाहिए, तो जरूर करें। 16 श्राद्ध पक्ष के समय तो हम सभी का धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, लेकिन पितृ पक्ष का जो बचा हुआ समय है, रविवार का दिन का जो समय है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के निमित्त है। छोटे से उपाय हम सभी करेंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा, गुरु जी कृपा से बहुत ही सरलता और सहज से बताया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।